हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्लास 10 मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 4 यानी चैप्टर 4 जो है ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो जो एक्सरसाइज 4.2 है वो तमाम जो है बिल्कुल सेम है, उसमें सेम मेथड यूज हुआ है। क्वेश्चंस अलग अलग हैं बट मेथड सबका सेम है। हमने इसमें से ये वाला क्वेश्चन चूज किया है यानी क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको गौर से देख लीजिएगा, अगर मजीद क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम वीडियो के एंड पे उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। बट अभी के लिए जब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 की 3 वीडियोस बनाई हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है वो भी, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो प्लीज हमारे चैनल पर जाके एक्सरसाइज 4.1 की तीनों वीडियोस भी देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि -3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में हमने ये पढ़ा है कि जब भी हमारे पास नीचे x पे स्क्वायर आ जाए यानी नीचे जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उस पे स्क्वायर बन जाए तो उसको हमने फैक्टराइज करके फॉर्मूला यूज करके कुछ भी करके उसको फैक्टराइज करना है, उसका पावर डिक्रीज करना है यानी 1 बनाना है, उसके बाद हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में डालना है। बट मैंने आपको वहां भी बताया था, यहां भी बता देता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप ना फैक्टराइज कर सकते हैं ना कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसके पावर को डिक्रीज किया जा सके। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, यहां है एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस पे ना तो कोई फॉर्मूला यूज किया जा सकता है ना इससे कोई कॉमन लिया जा सकता है। इस एक्स स्क्वायर और 5 से हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें तो कोई कॉमन भी नहीं है, और ना इस पे कोई और मेथड यूज करके इसके पावर को डिक्रीज किया जा सकता है। तो इसके लिए फैक्टराइजेशन, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन में फिर एक अलग रूल है। वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपने क्या करना है, पहली बात तो ये कि यहां पर एक्स स्क्वायर है। तो इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 की वीडियो नंबर 3 जो है उसमें हम एक्स स्क्वायर की बात ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब भी आपको होल वैल्यू पे जितनी भी होल वैल्यू है उसको उसके ऊपर स्क्वायर मिलेगा तो उसके लिए आपने फिर 2 कांस्टेंट्स यूज करने होंगे। मिसाल के तौर पर पहले तो आप क्या करेंगे, मैं आपको यहां शुरू कर देता हूं, हमारा सोल्यूशन शुरू हो जाता है। पहले आपने इसको इज इक्वल टू लेना है, किसके, ए लिखना है। अब एक लिख दिया आप लोगों ने। अब अगर यहां सिर्फ x हो तो a के नीचे आप वही x लिख देंगे। x हो या x प्लस 1 हो या x प्लस 2 हो, कुछ भी सिंगल पावर वाला नंबर हो, फैक्टर हो, तो उसको आपने a के नीचे लिख देना है। अब अगर जैसे यहां x स्क्वायर x पे पावर 2 है, अगर यहां x की जगह x प्लस 1 पे पावर 2 होता या x प्लस 2 पे पावर 2 होता, मतलब होल पावर 2, x पे नहीं होल, x प्लस 1 होल पावर 2, x प्लस 2 होल पावर 2। अगर इस तरह होल पावर 2 होता जैसे x पे होल पावर है तो उसको आपने 2 दफा लिखना होगा। मिसाल के तौर पर a के नीचे पहले लिखा होगा x प्लस 1, फिर b के नीचे x प्लस 1 होल स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे कि यहां x पे पावर स्क्वायर है तो पहले हमने सिर्फ x को a के नीचे लिखा, फिर b के नीचे लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां x प्लस 1 होल स्क्वायर होता तो पहले हम a के नीचे लिखते हैं x प्लस 1, फिर b के नीचे लिखते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर उसके बाद इसकी बारी आती। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह आपने इस बात में तो कंफ्यूज नहीं होना, वो हम वीडियो नंबर 3 में एक्सरसाइज 4.1 में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। नेक्स्ट बारी आती है इसकी। इसके लिए आपको एक कांस्टेंट से आपका काम नहीं बनेगा। इसके लिए जब भी आपको स्क्वायर वाला टर्म मिल जाए तो ए बी तो हो गया, तीसरा आपने सी एक्स प्लस डी लिखना है और उसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5। बस ये एक दफा ही काफी है। ठीक है, जो भी चीज आपको इस तरह मिले कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 या एक्स स्क्वायर प्लस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 या कुछ भी, तो आपने पहले 2 जो कांस्टेंट यूज किए उसके अलावा फिर तीसरा जो कांस्टेंट यूज करना है उसके साथ x लगाना है और नेक्स्ट वाला कांस्टेंट लिख लेना है। मिसाल के तौर पर अगर यहां ये वाला फैक्टर ना होता, सिर्फ x होता, तो फिर हम लिखते bx प्लस c। चूंकि ये 2 ऑलरेडी हमारे पास है तो तीसरा हम लिखेंगे cx प्लस d। अगर यहां पर c के लिए भी कोई होता तो फिर हम आगे लिखते dx प्लस e। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये तो था क्वेश्चन को बनाने का तरीका जिसको आप आई होप अच्छे से समझ चुके हैं। इसको हम एक नाम दे देते हैं इक्वेशन के। हम पहले भी क्वेश्चन में देते हैं ये के इसलिए क्योंकि बाद में ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड होके हमने यहां पुट करनी है। नेक्स्ट आपका काम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जितना भी
ये जो नीचे ये डिनोमिनेटर है इसको आपने तमाम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होगा। मिसाल के तौर पर x² प्लस 5 को यहां भी और यहां भी सारों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम वही कर देते हैं कि मल्टीप्लाई आप साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि बोर्ड हम इरेज करेंगे। क्योंकि आप तो पेज पे करेंगे तो नीचे आके दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, हमारे पास तो एक ही बोर्ड है, तो इसलिए हम इसको इरेज कर देंगे। मल्टीप्लाई x² into x² plus 5 to both sides of the equation सॉरी, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए -3 के नीचे है x² into x² plus 5 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x² into x² plus 5। ठीक है जी। इसी तरह a के नीचे है x और x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x² into x² plus 5। इसी तरह b के नीचे है x² और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x² into x² plus 5। इसी तरह प्लस cx plus d है, इसके नीचे है x² plus 5 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x² into x² plus 5। ठीक है स्टूडेंट्स। तो तीनों के साथ यानी इक्वेशन के दोनों साइड में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सब के साथ हमने ये वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारा काम यह होगा कि जितनी कटिंग होती है इसमें, चूंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो जितनी भी कटिंग होगी उसको हमने काट देना है। तो यहां पर आप देखेंगे x² का जो फैक्टर है वो x² वाले के साथ कट जाएगा और x² plus 5 वाला जो है वो x² plus 5 के साथ कट जाएगा। ये तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड की बात है। राइट हैंड साइड पे x जो है वो x² के स्क्वायर के साथ कट जाएगा और यहां x into x² plus 5 रह गया। x² जो है b वाला x² के साथ कट जाएगा और b into x² plus 5 रह गया। यहां पर x² plus 5 और x² plus 5 कट जाएंगे और सिर्फ x² रह जाएगा। अब जो वैल्यूज रह गई उसको हमने लिख देना है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ बच गया -3, राइट हैंड साइड पे a into x into x² plus 5। ठीक है। b के साथ हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x² plus 5 चूंकि x² कट चुका है और cx plus d के साथ बच गया x²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक नया इक्वेशन बन गया। तो एक इक्वेशन को आपने उसको नाम दिया था कि इस यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो इस इक्वेशन को आपने कोई और नाम देना है। मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। ये इक्वेशन को नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको आप यूज करेंगे बार बार। ठीक है, यहां तक तो आपको ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट आपका काम क्या है कि आपने इस डिनोमिनेटर को लेके इक्वल के बराबर लेना है। ठीक है। अच्छा, अब इस डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज है, एक है x² और दूसरा है x² plus 5। तो इसको जब आप इक्वल के बराबर लेंगे तो इससे आपका बनेगा, मैं आपको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया है k, ये मैं ऊपर लिख देता हूं, एक लाइन लगा देता हूं रफ के लिए। ठीक है, हमारे पास हमने x² into x² plus 5 को 0 के इक्वल लिया, ये डिनोमिनेटर को। तो ये x² भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, तो x² को भी आप 0 के इक्वल ले लीजिए और x² plus 5 को भी 0 के इक्वल ले लीजिए। तो यहां x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे रूट लेना पड़ेगा। तो 0 का रूट ऑलरेडी 0 के बराबर होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी 0। नेक्स्ट x की वैल्यू के लिए इस 5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होगा, तो हो जाएगा x² = -5। फिर आपको रूट लेना पड़ेगा, तो यहां भी रूट यहां भी रूट, तो ये कट जाएगा, x = (5). तो ये वाली जो वैल्यू आपको बनेगी ये इर्रेशनल नंबर की वैल्यू ऑलरेडी बन रही है, तो ये आपने यूज नहीं करनी। आपका पहला काम है x की वैल्यूज निकालना, बट उस केस में, जिस केस में आपकी वैल्यू इस तरह अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू बने, उसको आपने स्किप कर देना है। ठीक है, तो सिर्फ आपकी एक x की वैल्यू रह गई जो कि है x = 5। ठीक है जी। तो अब x = 0, सॉरी। तो आप अब ये x = 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। आप लिखेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो यहां -3 अपनी जगह = a, यहां 0, फिर
0 प्लस 5 या 0 स्क्वायर प्लस 5, 0 स्क्वायर से 0 बनेगा। अगर आप यहां गौर से देखेंगे ना तो ये 0 इन दोनों के साथ और इस ए के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये सारा फैक्टर 0 बनेगा। बट हम अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेते हैं। b यहां 0 पे स्क्वायर प्लस 5, यहां c के साथ 0, d अपनी जगह, और इन सब के साथ एक्स स्क्वायर, इन सब के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं 0 पुट कर देता हूं। तो ये 0 भी जब आप देखेंगे इन सब के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये सारा भी फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ये सारा फैक्टर भी 0 हो जाएगा, इस 0 के साथ जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ बचा ये वाला फैक्टर, 0 पे स्क्वायर तो 0, तो 0 प्लस 5 इज 5, और 5 मल्टीप्लाई b इज 5b, तो ये बच जाएगा -3 इज इक्वल टू 5b। ठीक है, और यहां जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो 5 को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये बनेगा b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है स्टूडेंट्स, b की वैल्यू हमारे पास आई -3 डिवाइड बाय 5। इसको हम यहां नोट कर लेते हैं, चूंकि ये बोर्ड में इरेज करूंगा, आप लोगों ने तो इरेज नहीं करना, तो आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी, फिर नीचे आपने जाना है। मैंने यहां ये वैल्यू नोट कर दी। नेक्स्ट आपका क्या काम है, नेक्स्ट आपने अभी ये तो हमने इक्वेशन 1 से ऑलरेडी एक b की वैल्यू निकाल दी है। नेक्स्ट आपने ये इक्वेशन 1 इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इसको हमें जरूरत है, अगर मैं मिटा दूंगा फिर मुझे भूल जाएगा। आपने तो नीचे करना होगा, तो आपने लिखना होगा यूजिंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम दोबारा यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करेंगे कि जितनी भी वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हम कब करेंगे, ये हम इसलिए करेंगे कि जब आपके पास x की वैल्यू आप पुट कर दे, चाहे x की वैल्यू यहां तो 1 आई, कुछ एक्सरसाइज 4.1 को जब आप देखेंगे तो वहां x की वैल्यू 2 से 3 भी आएगी, और एक्सरसाइज 4.2 में भी कहीं कहीं आपको x की वैल्यू 1, 2, 3 मिलेंगी। तो जब आप x की तमाम वैल्यूज पुट करते हैं और उसके उनके पुट करने से आपको a, b, c, d या जितने भी कॉन्स्टेंट्स आपने लिए हैं उन तमाम की वैल्यू फाइंड ना हो, तब आपने ये काम करना है जो हम अभी कर रहे हैं। आपने इन सब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो -3 को मैं अपनी जगह लिख दूंगा, x को जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x³ प्लस 5x। ठीक है, इस b को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा bx² प्लस 5b, और इस x² को जब आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा cx³ प्लस dx²। ठीक है जी, और आप इसी स्टेप में आप a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर, अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, मैं इसी में कर देता हूं। a को जब x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ax³, मैं इसको इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर देता हूं, ax³। ठीक है, प्लस a को आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बनेगा 5ax। ठीक है, a को भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि जगह बच जाए। अब आपके पास इस टाइप का इक्वेशन आपको मिलेगा, इसमें आपने x³ वालों को एक साथ करना है, x² वालों को एक साथ लिखना है, और x वालों को एक साथ लिखना है, और जो कांस्टेंट बचेंगे उनको आखिर में लिखना है। तो हम अब इसको एक साथ कर रहे हैं, ये देख लीजिए, x³ का एक है ax³, दूसरा और एक है cx³। अब x² वाला एक है bx² और एक है dx²। ठीक है जी, अब तीसरा x वाला एक है 5ax और दूसरा नहीं है। अब कांस्टेंट्स हमारे पास बचे, जिसके पास x ना हो, तो ये एक ही कांस्टेंट है हमारे पास 5b, इसको मैं एंड पे लिख दूंगा। आपको यहां तक आई होप समझ आ चुकी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैं चूंकि इक्वेशन 1 को ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो अब इक्वेशन 1 की जो यूज थी वो खत्म हो चुकी है। अब मैं इक्वेशन 1 तक इन वैल्यूज को तमाम को मिटा दूंगा। ठीक है जी, इसको मैंने मिटा दिया है। आप तो इसको नीचे नीचे सॉल्व करते जाएंगे, और यहां एक लाइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये इक्वेशन k को हम बाद में यूज करेंगे, मुझसे भूल जाएगा, इसलिए इसको यहां बोर्ड पे छोड़ दिया है। इसको जब आप ऊपर लिखेंगे तो ये -3, इन दोनों से x³ कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस c, और x³ को कॉमन ले लिया इन दोनों से बाहर। अब इन दोनों से x² कॉमन लेंगे तो बचेगा
बी प्लस डी और एक्स स्क्वायर। इन दोनों से अब यहां एक्स ही है तो इसको कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप ले भी तो 5a x, आपके पास एक ही एंटिटी है, और लास्ट पे है 5b। ठीक है जी, ये तो आपके पास आ गए। नेक्स्ट आपका क्या काम है, इसको मैं इरेज कर देता हूं चूंकि मैं इसको ऊपर लिख चुका हूं। नेक्स्ट आपका क्या काम है कि आपने इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, एक्स का ये है और बी का ये है। तो बी का जब आप कंपेयर करेंगे उससे वापस -3/5 आएगा, तो बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। पहले आप लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स। कांस्टेंट को इसलिए नहीं कंपेयर कर रहे, जब आप इन दोनों कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो इससे आपको b की वैल्यू -3/5 मिलेगी। इसको और इसको जब आप कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे आप देखते रहिएगा। यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ये, पर यहां पर एक्स क्यूब की वैल्यू ही नहीं है, तो आपने इसका कोफिशिएंट किसके साथ कंपेयर करना होगा? जब यहां पर एक्स क्यूब की कोई वैल्यू नहीं है, यानी उसका कोफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए आपने लेना होगा 0, और यहां पर तो है तो इसकी जगह ले लेंगे a+c। एक हो गया। दूसरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां b प्लस डी है और यहां नहीं है, तो इसके लिए आप लेंगे 0 = b प्लस डी। तीसरा, कांस्टेंट यहां 5a है और यहां तो x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसके लिए भी आप लेंगे 0 = x का कोफिशिएंट 5a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम देखेंगे कि हम किन किन वैल्यूज को और फाइंड कर सकते हैं। यहां पर आप तीनों इक्वेशन आपके पास मैंने लिख दिए हैं, आप तो पेज पे एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, पर मैंने इसको फिर अगर आप पेज पे करेंगे तो इसको 1 2 3 नाम दे दीजिए, तो जिसको आपने फिर यूज करना होगा तो उसका नाम लिख लीजिए कि इक्वेशन 2 को यूज कर रहे हैं 1 को, क्योंकि हमारे पास तो बोर्ड में जगह है तो मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया है। अब हम देखेंगे सबसे पहले हम किस चीज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो बी की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखेंगे इस वाले में कि पुट, इसको अगर आपने नेम दिया है तो आप लिखेंगे पुट b = -3/5 इन इक्वेशन आई या जे या के, जो भी नाम आप देंगे। पुट b = -3/5 इन दिस वन। इसको मैं ऐसे लाइन लगा देता हूं ताकि आपको समझ आए। तो 0 = -3/5 प्लस डी, और जब आप d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाली इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो यहां ये माइनस है, यहां आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 = d। तो d की भी वैल्यू आपको मिल चुकी है 3/5। ठीक है, मैं इसको वहां पर साथ साथ नोट करता हूं क्योंकि ये हमने फिर इरेज भी करना होगा। अब दो वैल्यूज बचे हमारे पास, एक a की, c की। तो अगर इन दोनों में से कोई भी आ गई तो इसमें पुट करके वहां से या यहां से a फाइंड करके इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास a + c बच गया और यहां पर 5a, तो इस a की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे और यहां पुट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास c की भी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां a और 5 मल्टीप्लाई में है, जब 5 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 / 5 = a, और इससे हमारे पास a की वैल्यू जो आ गई वो है 0। तो a की भी वैल्यू हमारे पास आ गई 0 / 5 = 0। अब इस 0 को हमने यहां पुट करना है, तो जब आप इसको यहां पुट करेंगे तो इससे c की भी है, c + 0 = c और = 0, तो c भी = 0 आ गया और c की भी वैल्यू आपको मिल चुकी है जो कि है 0। तो आपके पास ये देखें a b c d, तो सारों की वैल्यूज मिल चुकी हैं, कहीं कुछ की 0 है और कुछ की 0 नहीं है। इसी तरह ही आपकी वैल्यूज आएंगी। अब हमने इन वैल्यूज का क्या करना है, इसको, इन तमाम वैल्यूज को हमने इक्वेशन के में पुट कर लेना है। अब के की वैल्यू, अब इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा था, आपके पास तो चूंकि पेज में ये होगी तो आपने फिर नीचे लिखना है। क्या लिखना है? लिखना है पुटिंग a b c d वैल्यूज इन इक्वेशन के। आपने जो भी नाम दिया होगा उसमें आप पुट कर लीजिएगा। तो यहां -3 / x² × x² + 5 = a की वैल्यू हमारे पास आई 0, तो 0 / x है, ठीक है, प्लस b की वैल्यू आई -3/5 / x² है,
c की वैल्यू आई 0, साथ में है x प्लस d की वैल्यू आई 3/5 और इन तमाम के नीचे है x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय a, इसको मैं अपनी जगह -3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 5 लिख देता हूं। ये वाला 0 हो जाएगा और इसको आपने ये प्लस माइनस इज माइनस और 3 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर बच जाएगा। ये कैसे हुआ? ये दोनों दिस डिवाइडेड बाय दिस है। तो जब आप इसको, मैं आपको एक का थोड़ा सा पार्ट बता देता हूं। एक्सरसाइज 4.1 वीडियो नंबर 3 में हम ये डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं, पर यहां मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। प्लस माइनस इज माइनस, ये इस तरह होगा कि 3 डिवाइड बाय 5 और ये डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है। ठीक है। जब आप इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये वाला, सॉरी, जब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा और फिर ये आपके पास बनेगा 3 1s are 3 और 5x स्क्वायर, तो -3 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर बनेगा। तो मैं इस वाले पार्ट को, जो मैंने आपको यही समझाया, मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा। आप भी पेपर में डायरेक्टली लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई वाला काम करने की जरूरत नहीं है। प्लस ये तो खत्म हो गया, यहां 3/5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। अब इसके साथ भी आपने ये वाला काम करना है। ये अपनी जगह -3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, ये 0 तो खत्म हो गया, ये बचेगा -3 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर और ये 3 प्लस 3, ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, ये वाला जैसे हमने ये वाला लेके आए थे, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 5 आप मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा। तो अब फर्दर मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। और ये था आपका पार्शियल फ्रैक्शन 4.2 का आंसर डिटेल। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें इंशाल्लाह कोई इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया है ताकि इसी एक वीडियो से आपको जितने भी 4.2 के मसले हैं वो ख़त्म हो जाएं। फिर भी अगर आपको 4.2 में किसी भी पार्ट में किसी टाइप का भी मसला है तो आपने कमेंट्स में उस क्वेश्चन नंबर को ज़रूर मेंशन करना है, साथ में एक्सरसाइज नंबर लिखना है कि एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर दिस। उसकी भी वीडियो हम आपके लिए बना के ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो फ़ायदा उठा सके और घर पर बैठकर ही पढ़ सकें, क्योंकि लॉकडाउन है, इसमें आपको पढ़ने में मसला है, स्कूल्स भी बंद हैं और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपके तकरीबन 4.2 के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आपसे रिक्वेस्ट ये ज़रूर है कि 4.1 को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि 4.1 और 4.2 एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। तो जब आपको वो समझ नहीं आएगा तो आप यहाँ आके, ये वीडियो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी, तो आप वो देख लीजिए, फिर आके ये देख लीजिए। तो आई होप एंड मुझे यकीन है कि आप 4.2 और पार्शियल फ्रैक्शन से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको तमाम के तमाम इन दोनों एक्सरसाइज के ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अपने और फ्रेंड्स के साथ, जितने भी कॉलेज स्कूल्स के फ्रेंड्स हैं और जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो क्लास 9 10 में पढ़ते हैं, तो उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। क्योंकि इसमें हम न सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं बल्कि साथ ही साथ एग्जाम की अपडेट भी देते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, टॉपर्स कैसे अच्छे नंबर लेते हैं। क्वेश्चन तो सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी सीक्रेट्स भी बताते हैं। तो इन तमाम अपडेट्स को लेने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। Thank you so much for watching.